रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की जानकारी में मैं आपका गिल्ज मिंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। एलआईसी ने 8,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आउट कर दी हैं। कितने कैसे कैसे जोन में क्या क्या पोस्ट आउट हुई हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म की डेट कब से कब तक है, फॉर्म के साथ फीस कितनी भरनी है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, प्रीलियम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं और आपको बताऊंगा पूरी प्रोसेस। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसी सरकारी नौकरी के संबंध में सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं आपको लेके चलता हूं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर, वहां देखते हैं ज़्यादा जानकारी क्या है। अगर आपने अभी तक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लें ताकि आप तक स्टडी मटेरियल सही समय पर पहुंच सके। सबसे पहले तो बता दूं कि लगभग ये 8,000 के समथिंग पोस्ट आउट हुई हैं। 8 जोन बनाए गए हैं इनके द्वारा। जैसे कि नॉर्दर्न जोन है उनके लिए 1544 हैं। और फिर उसके बाद में है कि NCZ है जो नॉर्थ सेंट्रल जोन है उसके लिए 1313 पोस्ट हैं। ईस्ट सेंट्रल जोन के लिए 1531 पोस्ट हैं। और ईस्टर्न जोन के लिए 980 पोस्ट हैं। सेंट्रल जोन के लिए 472 पोस्ट हैं। और साउथ सेंट्रल जोन के लिए है 400 हैं। और सदर्न जोन के लिए 631 हैं। और वेस्टर्न जोन के लिए 1104, लगभग 7,975 और मैं कह सकता हूं कि 8,000 के समथिंग है। ये बताना चाहूँगा कि असिस्टेंट यानी LIC के अंदर एक क्लर्क पोस्ट के संबंध में है। और इसके लिए आपको बेसिक सैलरी है वो 14,435 रुपये से आगे आपको मिलेगी। ठीक है। अब है कि आप रजिस्ट्रेशन कब से कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन मेरे प्यारे दोस्तों आप 17 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और क्लोजिंग डेट इसकी 1 अक्टूबर रहेगी। और आपको एडमिट कार्ड है वो 15 से लेकर 20 अक्टूबर तक अवेलेबल हो जाएंगे। और आपका प्रीलियम्स एग्जाम है वो 21 और 22 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी जानकारी है आप सब तक, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में प्रिपरेशन कर रहे हैं और खास तौर पर बैंकिंग एग्जाम में ये जो है वेट कर रहे हैं कि हमारा NTPC का पेपर नहीं हुआ, तो आपके लिए ये भी एक अच्छी जानकारी है। इसका पेपर बहुत जल्दी कंडक्ट किया जा रहा है। अब बात आती है कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। एज जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 30 साल, कम से कम 18 साल होनी चाहिए। ST SC के लिए 18 साल से लेकर 33 साल के बीच में होनी चाहिए। सॉरी, 18 साल से लेकर 35 साल तक होनी चाहिए। OBC के लिए 18 से लेकर 33 साल तक होनी चाहिए। और इसमें दे रखा है कि PWD जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 40 हैं और SC ST के लिए 45 और OBC के लिए 43 है। एक्स सर्विस मैन है तो आप 45 यानी 45 साल तक की उम्र तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। LIC एम्प्लॉय हैं तो 18 से 35 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। अब आता है कि नेक्स्ट एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। और आपने किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज से अगर कर रखी है तो वो वैलिड मानी जाएगी। एक्स सर्विसमैन के लिए ग्रेजुएशन फॉर दीज डिफेंस सर्विस कैंडिडेट हु हैव टू परस्यू डिफेंस 10 ईयर, लगभग ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 10 साल की सर्विस है। और मैट्रिक दे रखा है या 12वीं क्लास से डिफेंस सर्विस कैंडिडेट हु हैव सर्व्ड 15 ईयर जिसने सर्विस कर ली है। और नॉन मैट्रिक फॉर दीज डिफेंस सर्विस कैंडिडेट हु हैव सर्व 15। और सर्टिफिकेशन इन द क्लियरिंग एग्जामिनेशन, अगर एग्जामिनेशन क्लियरिंग के तौर पर है तो उन कैंडिडेट के लिए अपडेट। दोस्तों आपका प्रीलियम्स एग्जाम होगा। अगर आपको पहले से एडमिट कार्ड और प्रीलियम्स एग्जाम की डेट इन्होंने दे दी है तो डेफिनेटली है कि यहाँ पर प्रीलियम्स एग्जाम होने वाला है। प्रीलियम्स का आपका क्या क्या सिलेबस होने वाला है, इसमें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के आएंगे। और इसमें रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश और हिंदी, देखो सबसे अच्छी बात है जैसा कि आपको पता था कि पीछे हिंदी दिवस यानी 14 सितंबर के दिन देश के होम मिनिस्टर ने एक बात कही थी कि एक नेशन एक भाषा। ठीक है, हालांकि अलग अलग अगर मैं स्टेट की बात करूं तो कंसीडर नहीं करेगा ये। देखो जिसकी मदर टंग है, पंजाब की मदर टंग पंजाबी है तो पंजाब होगा। ठीक है, लेकिन कम से कम एक बात होती है कि आप ऑफिशियली जो जैसे बैंकिंग लाइन है हर जगह मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं, तो ऐसा हो जाना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप पेपर भी इंग्लिश के साथ में ऑब्लिक अगर हिंदी लेते हैं तो इसमें कोई बुराई बात नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम या तो आप इंडिया के अंदर स्टेट्स में हिंदी मीडियम हटा दीजिए या आप हिंदी को उसके साथ में रखिए। जिस बच्चे ने हिंदी से पेपर दिया तो आप उसकी हिंदी से मेरिट बनाइए। जिसने CBSE स्टडी किया उसकी CBSE यानी मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट से मेरिट बनाइएगा। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स आएंगे।
फिर आता है, इसमें आपको अलग से जानकारी दे रखी है जो मेंस आपका पेपर होने वाला है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जिसमें 30 मिनट मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी यानी कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश में आपको 40 मिनट 40 क्वेश्चन 30 मिनट का टाइम मिलेगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात है तो 40 मिनट 40 क्वेश्चन 40 मिनट के लिए मिलेंगे, 40 मार्क्स के लिए। और इसमें हिंदी मिलेगा आपको अलग से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और 30 मिनट टाइम मिलेगा। 200 क्वेश्चन मिलेंगे, 200 नंबर होंगे, 2.5 घंटे का आपके पास टाइम होने वाला है। अब आता है सिलेबस मेंस पेपर का उनके लिए जिनका हिंदी मीडियम नहीं रहा है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर के 60 नंबर मिलेंगे आपको 60 क्वेश्चन 40 मिनट के लिए। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मिक्स 35 मिनट मिलेंगे। और जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट। ठीक है, आता है कि अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके पूरी जानकारी देख सकते हैं। और गाइस, अपने दोनों हाथों से इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिएगा, क्योंकि भर्ती काफ़ी बड़े लेवल की है। और जितने भी जो भी कैंडिडेट नीडी हैं, जिसको लगता है कि मुझे किसी न किसी तरीके से सर्विस चाहिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम कोई लंबी डेट नहीं है, पास में एग्ज़ाम हो रहा है। और दूसरी बात है कि आप यूज टू हो ऑलरेडी बैंकिंग एग्ज़ाम की या एनटीपीसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, आप जरूर फॉर्म भरिएगा। जनरल कैटेगरी के लिए 510 रुपये हैं, जिसमें जीएसटी और ट्रांजैक्शन आपको चार्जेस दिए गए हैं। और एससी एसटी को 85 रुपये रखे गए हैं, जिसमें कि जीएसटी प्लस आपको ये चार्जेस दे रखे हैं। तो मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है। अब बात आती है एट द एंड कि क्या इसमें इंटरव्यू होगा। कोई इंटरव्यू नहीं है, आपने प्री और मेंस क्वालिफाई करना है, डायरेक्ट आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छी बात थी। तो दोस्तों पूरी जानकारी मैंने आपके लिए शेयर कर दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो बस फैला दो इसको, हर किसी के पास शेयर कर दो, ताकि जो भी स्टूडेंट कहता है कि भर्ती नहीं आई है, कम से कम उसे ये विश्वास हो कि भर्ती आ चुकी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।